गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर वर्ण होता क्या है। प्यारे बच्चों, हम लोग जब भी बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ न कुछ ध्वनियां निकलती हैं, कुछ न कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब भी हम कुछ बोलेंगे तो हमारे मुख से कुछ न कुछ ध्वनियां निकलती हैं, इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। लेकिन यह कैसी ध्वनि होनी चाहिए? ऐसी ध्वनि, वर्ण किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो ध्वनि को अक्षर वर्ण कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे? जब उसके और भी टुकड़े या खंड न किए जा सके। प्यारे बच्चों, वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण क्या है? ऐसी ध्वनि जिसके हम और खंड न कर सकें उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अक्षर, यहां पर आप लोग देखिए लिखा है अक्षर, अ और क्षर। अ उपसर्ग है इसमें, ठीक है, अ उपसर्ग लगा हुआ है और क्षर, क्षर का मतलब होता है नाश होना। अ उपसर्ग इसमें लग गया तो इसका जस्ट उल्टा हो गया, यानी जिसका नाश न हो, इसलिए हम इसे अक्षर कहते हैं। और कहा जाता है कि ध्वनियों का कभी भी नाश नहीं होता है, ध्वनियों को कभी भी समाप्त नहीं किया जाता। ये ध्वनियां होती हैं इस ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती हैं, इसीलिए कहा गया न क्षरति इति अक्षर है, अर्थात जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो वही अक्षर है। इसीलिए हम ध्वनि को वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। एक बार पुनः देखिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण ऐसी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। ठीक है, और वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप बोल सकते हो, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे देखिए, बात करते हैं हम वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जैसे अ से लेकर ज्ञ तक के जो अक्षर आ रहे हैं वह सब किसमें आएंगे? वर्णमाला में आएंगे। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला है स्वर, और दूसरा अयोगवाह और तीसरा व्यंजन। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 3 प्रकार के हैं, जिसमें स्वर, अयोगवाह और व्यंजन 3 प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है, पहला क्या है? स्वर। स्वर में कौन कौन से आएंगे? अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक के जो भी अक्षर होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अयोगवाह क्या है? अंग और अह, ये दोनों अक्षर अयोगवाह कहलाएंगे। व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर स्वर क्या होते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं।
तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या होंगे? स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे हम स्वर कहते हैं। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, या कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत 11 अक्षर आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, यह सभी स्वर कहलाते हैं। अंग और अह क्या है? अयोग वाह होते हैं। ठीक है, कहीं पर इसे स्वर के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन यह स्वर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप है। जो अंग और अह जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना हुआ है, दोनों का मिला जुला रूप है, इसीलिए इसे हम स्वर में नहीं रखते हैं, नहीं व्यंजन में रखते हैं। इसे हम लोग अयोगवा कहते हैं। क्लियर? बात करते हैं हम लोग स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। आइए अब बात करते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर से जानिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 मानी गई है, जिसमें अ, ई, उ, री आते हैं। ठीक है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ, री। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया परीक्षा में कि मूल स्वर क्या है, तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत अ, ई, उ, री आते हैं। इनकी संख्या 4 है। बात करते हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है इन्हें हम ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। इनके अंतर्गत दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। इनके अंतर्गत क्या कौन से वर्ण आएंगे? स्वर आएंगे। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। बात करते हम प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से, मूल यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम,
जैसे ओम, ठीक है, यह क्या है, प्लुत स्वर है। प्लुत स्वरों का प्रयोग ज्यादातर हम लोग नाटक इत्यादि के मंचन पर करते हैं। जब हम लोग कभी भी कोई प्ले करते हैं, कोई ड्रामा प्ले करते हैं, कोई नाटक या एकांकी का मंचन करते हैं, तो वहां पर अक्सर इन सभी अक्सर प्लुत स्वरों का प्रयोग देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आपने स्वर के अंतर्गत देखा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक बार फिर से देख लीजिए ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ और रे। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। बात करते हैं हम लोग दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। इनकी संख्या 7 है। बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ठीक है, बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला और वर्ण के भेद, जिसमें हम लोगों ने स्वर वर्ण पढ़े, स्वर वर्ण और स्वर के भेद को पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेस हैं अपनी बुक में फिल करेंगे और इसके साथ साथ वर्ण विचार से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उन्हें आप लोग अपनी कॉपी में फिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।